नमस्ते दोस्तों। आप सब कैसे हो? मेरा नाम रिया है और हाँ, अभी अभी 26 की हुई हूँ। लेकिन गांव वाले तो कसम खाकर कहते हैं कि मेरी जवानी जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। इतनी गर्माहट की हवा भी पास आकर सुलग जाती है। मैं वही रिया हूँ जो आंगन में मुर्गियों को दाना डालते वक्त झुकती हूँ तो साड़ी का पल्लू सरक कर फिगर का वो जादू खोल देता है और पड़ोस की चाची लोग कानाफूसी करती हैं। अरे रिया, ये फिगर तो जैसे कोई लहरदार नदी डूब जाने को जी चाहता है। मेरी आंखें काजल से भरी नहीं, बल्कि ऐसे राजों से लबरेज कि एक नज़र में लड़के खो जाते हैं, जैसे कोई गहरा कुआं जिसमें गिरने का मज़ा हो। हंसती हूँ तो आवाज़ ऐसी मदहोश करने वाली कि गांव के जवान रातों में सपने देखते हैं। और साड़ी में लाल हरी मिक्स पहनती हूँ जो मेरी फिगर पर ऐसे चिपकती है कि गोरा शरीर चमक उठता है। पसीने की बूंदें गर्दन पर मोती बनकर लुढ़कती हैं और जब मैं बालों को खोलकर चलती हूँ तो हवा भी शर्माकर खेलने लगती है, जैसे कह रही हो, रिया तू तो आग है। मेरी स्किन तो मक्खन जैसी मुलायम, छूने को जी चाहे। और चाल, हाय, वो मटकती चाल जो शहर की फिल्मों से चुराई, इतनी सेक्सी कि दूर से देखने वाले सांसें थाम लेते हैं, सोचते हैं ये रिया तो जैसे कोई सपनों की रानी जो छू ले तो जलन हो जाए। पड़ोस की लड़कियां तो जल भुनकर राख हो जाती हैं मेरी इस हॉटनेस से। और मैं जानती हूँ सबकी नज़रें मेरे ऊपर पर घूमती हैं, लेकिन मैं अनजान बनकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि ये जवानी तो जैसे कोई तूफ़ान है जो अंदर सुलग रहा है। बस एक स्पर्श की देर है फट पड़ने को। घर में सब मुझे रिया भाभी कहते हैं, क्योंकि मेरा पति अशोक ट्रक ड्राइवर है जो महीने में मुश्किल से 2-3 दिन आता है। बाकी वक्त हाईवे पर उड़ता रहता है और मैं उफ, ये अकेलापन जो रातों में तड़पाता है। हमारा गांव छोटा सा, जहां सुबह मुर्गे की बांग से नींद टूटती है, शाम को भैंसों की घर वापसी से दिन ढलता है और रात को तारों भरी छत पर औरतें गप्पे मारती हैं। लेकिन आज की कहानी, ओहो, ये है मेरी और रोहित की, हमारे घर के उस नौकर रोहित की जो आया तो काम के लिए, लेकिन उसकी नज़रें, हाय, वो नज़रें जो मुझे निगल जाना चाहती थी। सब उस दिन से शुरू हुआ जब अशोक ने रोहित को घर पर लाकर खड़ा किया और कहा, रिया, ये रोहित अब हमारा रहेगा। अनाथ है बेचारा, खेत संभालेगा, घर का सारा बोझ उठाएगा। रोहित खड़ा था दरवाजे पर, 22 का जवान, काले रंग का, लेकिन शरीर ऐसा कि जैसे लोहे की भट्टी से निकला हो, मसल्स फटे हुए और मुस्कान ऐसी कि लगे कोई शरारती बच्चा बड़ा बड़ा हो गया हो। मैं उस वक्त घर के आंगन में मुर्गियों को दाना डाल रही थी। साड़ी थोड़ी सी फंसी हुई थी और रोहित की नज़र वहाँ अटक गई, जैसे कोई भूखा पहली बार रोटी देख रहा हो। भाभी जी नमस्ते। मैं रोहित, आपकी सेवा में। उसकी आवाज़ गहरी और सेवा में कहते वक्त आंख मारी, जैसे कुछ और मतलब हो। मैंने हंसकर कहा, आओ रोहित, दाना डालने में मदद करो। वो पास आया, इतने पास कि उसकी बाह मेरी बाह से टच हो गई और मुर्गियां इधर उधर भागीं। भाभी जी, ये मुर्गियां तो आपकी तरह चंचल, पकड़ती नहीं। मैं चौंकी, लेकिन वो हंसा। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच में आपकी मुस्कान देखकर तो कुछ भी कर गुजरूं। अशोक वहाँ से चला गया खेत पर और मैं अकेली रोहित के साथ। रोहित ने दाना छिटकते वक्त मेरी ओर देखा। भाभी जी, मालिक बाहर रहते हैं, आप अकेली, कोई परेशानी हो तो मुझे बता देना, मैं रात दिन हाजिर। उसकी बात में कुछ था, जैसे रात दिन कहकर कुछ और इशारा। मैंने अनसुना किया, लेकिन शाम को जब वो भैंसों को नहलाने लगा, पानी की बौछारें उड़ रही थीं और मैं पास से गुजरी तो वो बोला, भाभी जी आप भी भीग जाओ, गर्मी में मज़ा आएगा पानी से। मैं शर्मा गई, जल्दी घर में घुस गई, लेकिन मन में कुछ अजीब सा खटका। रोहित की नज़रें मेरे साड़ी पर जैसे चिपक रही हों। रात को डिनर बनाते वक्त वो रसोई में आया।
भाभी जी, सब्जी काटने में मदद करूं? उसका हाथ मेरे हाथ के पास चाकू से काटते वक्त उंगलियां छू गईं। भाभी जी, आपकी उंगलियां कितनी कोमल। मेरी तो जैसे पत्थर। मैंने हाथ खींचा लेकिन वो मुस्कुराया। शर्मा मत भाभी जी, मैं तो बस तारीफ़ कर रहा हूँ। उस रात मैंने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन बाहर से उसकी सांसें सुनाई दीं जैसे घूम रहा हो। रोहित की हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती गई। वो सुबह मुर्गियों को दाना डालते वक्त मेरे पास खड़ा होता और कहता, भाभी जी, ये मुर्गी की तरह आप भी अंडे देती हो क्या? मतलब घर को इतना सुंदर बनाए रखती हो? मैं समझती लेकिन चुप। एक दोपहर मैं आंगन में चारपाई पर लेटी थी। गर्मी से पंखा हिल रहा था हाथ से। साड़ी का पल्लू ऊपर सरक गया थोड़ा, और रोहित आया पानी का घड़ा लेकर। भाभी जी, पानी पी लो, प्यास लगी होगी। घड़ा रखते वक्त उसकी नज़र मेरे पैरों पर। भाभी जी, आपकी टांगे कितनी चिकनी। मैं तो धूप में काम करते पैर फट गए। मैंने साड़ी ठीक की, लेकिन वो बैठ गया पास। भाभी जी, पैर दबा दूं? थकान उतार दूंगा पूरी। मैं उठी। नहीं रोहित, जाओ काम करो। लेकिन वो रुका। भाभी जी, मालिक तो बाहर, हम दोनों थोड़ी देर आराम कर लें। मेरा दिल धड़का जैसे अब कुछ होने वाला। शाम को भैंस दूहते वक्त वो मेरे पास आया। दूध की बाल्टी में हाथ डाला। भाभी जी, दूध गर्म है, छूकर देखो। उसने मेरा हाथ पकड़कर दूध में डुबोया। उंगलियां आपस में लिपट गईं। भाभी जी, गर्मी महसूस हुई ना? मैं भी वैसा ही गर्म। मैं छुड़ाई, लेकिन वो हंसा। भाभी जी, मजाक था, लेकिन सच में आप छुओ तो पता चले। रात को वो आंगन में चारपाई डालकर सोने लगा। भाभी जी, बाहर सोऊंगा, कोई जानवर आए तो बचा लूँगा आपको। मैं कमरे में, लेकिन खिड़की से देखती तो वो मुड़ मुड़ कर देखता, जैसे रोहित कभी भी अंदर आ जाएगा। एक शाम मैं कुएं पर नहाने का सामान ले जा रही थी। पुराना कुआं जहाँ कोई नहीं आता, और रोहित पीछे पीछे। भाभी जी, बाल्टी ले लो, मैं डाल दूंगा। कुएं पर वो रस्सी खींचता रहा और मैं पास खड़ी, पानी की ठंडक। और रोहित बोला, भाभी जी, आप भी नीचे उतरकर नहा लो, मैं ऊपर से देखता रहूँगा संभाल कर। उसकी नज़र मेरे ऊपर पर, जहाँ साड़ी गीली हो गई थी छींटों से। रोहित, शर्म नहीं आती? वो पास आया। भाभी जी, शर्म तो आपको आनी चाहिए, इतनी सुंदर होकर अकेली। मैं तो बस मदद करता हूँ। उसका हाथ मेरी बाजू पर जैसे फिसलन से पकड़ रहा हो। मैं डर गई, लेकिन वो बोला, भाभी जी, बस थोड़ा सा स्पर्श। आपकी स्किन कितनी ठंडी। मेरा शरीर सिहर उठा जैसे अब कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी उसकी आंखें भर आईं। वो पीछे हटा। भाभी जी, माफ़ करो। मैं घर भागी, लेकिन रात को वो दरवाजे पर खड़ा रो रहा था। भाभी जी, खोलो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने खोला। वो अंदर आया, घुटनों पर बैठ गया। भाभी जी, मुझे मार दो, लेकिन सुनो। वो रोते रोते सब उगल दिया। रोहित ने डायरी निकाली, लेकिन वो माँ की नहीं थी। वो मेरी अपनी पुरानी डायरी थी, जो मैंने 10 साल पहले खो दी थी। उसमें लिखा था मेरे बचपन का राज, कि मैं अनाथ थी, गांव के बाहर बस्ती में पैदा हुई। माँ को वैश्या कहते थे, और मैं भागकर शहर गई थी। वहाँ अशोक से शादी की, नाम बदला, गांव लौटी। रोहित हंसा, आंसू पोंछते हुए। भाभी जी, नहीं दीदी, या माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तेरी कोख से पैदा हुआ, जिसे तूने जन्म देकर छुपा दिया था क्योंकि शादी से पहले गलती हो गई थी। मैंने सालों खोजा। अशोक मामा को पता था, इसलिए मुझे नौकर बनाकर भेजा ताकि मैं तेरे पास आऊँ, भूख मिटाऊँ माँ के स्पर्श की। मैंने ड्रामा किया ताकि तू मुझे गले लगा ले, अपना ले। मेरी दुनिया हिल गई।
रोहित का चेहरा मेरे बचपन के उस बच्चे से मिलता था जो मैंने छोड़ा था। अस्पताल, पेपर फेक थे, सब प्लान। अशोक ने फ़ोन किया, रिया अब परिवार पूरा हो गया। मैं रो पड़ी, रोहित को सीने से लगाया, अब बेटे की तरह। गांव वाले अब कहते हैं रिया का बेटा लौट आया, लेकिन सच सिर्फ हम 3 जानते हैं। जो गलत लग रहा था वो माँ बेटे का प्यार था। अब रोहित स्कूल चलाता, मैं माँ बन गई। थैंक्स सुनने के लिए। कमेंट करो, क्या तुम चौंक गए?